तो सभी मास्टर्स, सभी गॉड्स, सभी उस तेजोमय ब्रह्ममय स्वरूपों को आज के नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता के स्वरूप में आवाहन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज जो माँ स्कंद माता का स्वरूप है, जैसे नाम से ही आप सुन रहे हैं कि स्कंद माता। स्कंद कौन? कार्तिकेय। कार्तिकेय को हम स्कंद कहते हैं। और उनकी माँ वो अब बनी है, यानी कि अभी वो पहली बार वो माँ बनी है। देखिए, यहाँ क्रिएटिविटी की हम बात कर रहे हैं और सृजन। देखिए कितने लेयर्स के माँ बनना चाह रहे हैं। कुछ एक रिजल्ट, एक प्रोडक्ट के रूप में अपनी आप ही को, जब हम किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो जैसे हम अपने आप को फिर से जी लेते हैं बच्चे के साथ। तो इसीलिए ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है हर महिला में कि वो मेरा एक बच्चा हो। हर पुरुष में रहता है मेरा एक बच्चा हो। तो ये सिर्फ ह्यूमन नहीं, ये सभी जितने भी जीव राशि हैं हर एक में रहता है। चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, कीट पतंग हो, जानवर हो, पक्षी हो, जिस भी रूप में आप देखिए, हर एक का क्या है कि वो और अपने ही रूपों को और ज्यादा सामने लाना चाहते हैं। दैट इज द वेरी बेसिक क्रिएटिविटी। बेसिक जो सृजन जो है, बहुत ही बेसिक, ये एक इच्छा रहती है कि सृजन करें। तो क्रिएटिविटी जो है वो हमारी एक नेचुरल स्टेट है, वो एक सहज स्थिति है। तो सहजता में जैसे जो चीज होती जाती है उसको हम कई बार ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जब कुछ असहज हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है, तब हम लोगों को लगता है ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है जैसे। तो जैसे हम जानते हैं कि एक स्थिति ऐसी बनी थी कि उसको एक ऐसे असुर का उत्पात शुरू हो गया था जिसका निर्वाण, जिसको मुक्ति जो है वो शिव पुत्र ही दे सकता है। और ये देखिए सिचुएशन जो है, ये घटना जो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। तो मैं आप लोगों को वो भी बताना चाहूंगी। जब हम कहते हैं सुर और असुर, तो एक प्रश्न आता है कि हम जब अपने कथाओं में ड्राइंग देखते हैं कुछ, या हम लोग अपने आप में बना लेते हैं माइंडसेट में कि सुर जो है यानी कि जो देवता है वो ऐसे दिखते होंगे, सुंदर से, दिव्य, उनके अंदर से रोशनी निकल रही होगी। और जो असुर या राक्षस हैं वो ऐसे बड़े डरावने से होंगे, उनके सींग होंगे या कुछ होगा। वो जैसे हम लोग अपने उसमें करते हैं ना, एंजल एंड डेविल को करते हैं, तो डेविल का हम सर में लाल लाल सिंह निकाल देते हैं, और जो एंजल है उनके सर पर हम एक लाइट की रिंग हैलो बना देते हैं। तो ये भी हमारा ही एक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन भी कह लीजिए, या ऊर्जा में हम एक्चुअल में ऐसे दिख रहे होते हैं। जब एकदम हम ही कभी देवता लगते हैं तो हमारे अंदर से वैसे ही एक सुंदर, एक खुशी का जैसे एक रिंग सा बन जाता है, और हम सब जगह जैसे पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं। और वही जैसे हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं, यानी हम स्केर्ड है। अब देखिए, कभी आप देखेंगे जो सींग वाले जो हमारे पशु हैं वो क्या करते हैं, जब उनको डर लगता है और अपना वो सुरक्षा करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, राइट? यानी सिंग को आगे करते हैं। तो सिंग आगे करना यानी सिंग का डेवलप होना, यानी यू आर सेपरेटेड। अब यहाँ सुर और असुर की डेफिनेशन को हम समझे। ये भी हम लोगों को जब हम इनर जर्नी कर रहे थे तब हमें इसका भी जानकारी हमें मिला और अंडरस्टैंडिंग मिली, जो बहुत सुंदर है अपने आप में। जब हम वर्ड सुर कहते हैं
तो वो क्या होता है शब्द सुर यानी लय, ताल, रिदम। जब आप देखें इस यूनिवर्स को चल रहा है, यूनिवर्स बन रहा है, कुछ घटना हो रही है, इट हैज टू बी अ रिदम। एक एक वाइब्रेशन, एक ताल, एक लय होना जरूरी है। जब आपके घर में वो लय और ताल रहता है, तब आपको घर अपना एकदम सुंदर मंदिर जैसा लगता है, एकदम हेवनली लगता है, आनंद से भरा हुआ, खुश हो जाता है। वही लय जब आपके आसपास कॉलोनी में होता है, आपके परिवार में आसपास होता है, तब भी आप खुशी से भर जाते हैं, वो कितना सुंदर है। वही ताल, वही सुर लय अगर देश में हो जाता है, तो वो देश जो है सोने की चिड़िया कहलाती है, और बहुत 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 उन्नति कर रही होती है हर तरफ से, छोटे से लेकर बड़े लेयर में। और वही जब हम अपने अंदर अनुभव करते हैं, तो हम सुर देवता हो जाते हैं। और वही सुर बिगड़ गया, जो म्यूजिक के साथ कनेक्टेड है, उन्हें पता है बहुत छोटा सा चीज चाहिए, बहुत छोटी सी एक वाइब्रेशन का जगह तालमेल नहीं है, तो क्या हो गया, सुर नहीं लगा, ऐसे कहते हैं, यानी असुर। राइट। तो वही असुर क्या है, जो ताल में, उस लय में नहीं है। अब ये लय या ताल है क्या, जिसमें होने से हम सुर हो जाएंगे, नहीं होंगे तो असुर हो जाएंगे। जिन्होंने सेथ विजडम अटेंड किया है, उन्होंने अपने मल्टी डायमेंशनलिटी को एक्सपीरियंस किया है या उसको टच किया है। कई अभी भी मुझे बता रहे हैं, और आप लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर भी किया, कि मैं इधर भी हूँ, मैं उधर भी हूँ, मैं सब जगह पर हूँ, मैंने अपने उस विश्व स्वरूप को देखा। तो जब आप उस विश्व स्वरूप को देख लेते हैं, तो आप क्या समझते हैं, अरे वो जो पक्षी जो उधर पंख फड़फड़ा के उड़ के जा रहा है, उस डाली में बैठ के गाना गा रहा, वो भी मैं हूँ। ये जो मेरे साथ में जो मेरी सहेली है, जो इतनी उन्नति कर रही है, इतना अच्छा कर रही है, वो भी मैं हूँ। उसके थ्रू मैं अपनी उन्नति को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जब हम उस स्टेट में होते हैं, हमें पता है एवरीथिंग इज, वही मैं ही हूँ, वही मूल चेतना, वही ब्रह्मांड, वो मुझ में भी है, सब में है, हम लोग सभी अलग अलग तरीके से उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो अपने अंदर की जो भावना होती है, वो बड़ी लविंग होती है। सब तो मैं ही हूँ, किसी की तरफ देखिए, कि आपको अगर पता है ये मेरा हाथ है, तो क्या आप अपने हाथ को मारेंगे, नहीं, राइट। आप उसको बड़ा स्नेह देंगे, ये मैं हूँ, राइट। हाँ, जहां आपको लगेगा ये सेपरेशन है, यहाँ से मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये कुछ गलत है, तब हम क्या करेंगे, उसको हम उससे बचने की कोशिश करेंगे, उसको हम काटने की कोशिश करेंगे, आउट ऑफ फियर, अपने ही अंदर के डर से हम उसको काटने की कोशिश करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। यानी क्या हुआ, लय टूट गया, बिगड़ गया, सुर से असुर हो गए। तो वहां क्या डिफरेंस आया, कि जो अपने उस विराट स्वरूप से कनेक्टेड है, उन्हें पता है कि हम ही हैं हर जगह, और वो उस सुंदर वाइब्रेशन में चलते आ रहे हैं, और सभी को बहुत प्रेम से, उन्हें पता है कि सब मैं हूँ। तो जैसे अगर मैं एक हाथ से दूसरे हाथ को कट करती हूँ, तो दिखने में लग सकता है कि ये हाथ में दर्द हो रहा है, ये यहाँ कट हो रहा है, लेकिन दर्द किधर हो रहा है, मुझे ही हो रहा है ना। इस हाथ में दर्द हो रहा है, तो क्या इस हाथ को दर्द का पता नहीं लगेगा, क्या इस हाथ का काम ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि ये काम तो नहीं कर पाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग को जब हम लेके चलते हैं, तो हम सुर रहते हैं, हम देवता रहते हैं। और जब हम इस लय ताल से अलग हो जाते हैं, हम अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, तो हम असुर हो जाते हैं। अब जब तक हम असुर रहेंगे, तब वही मैं, मेरा, हेट्रेड, ये सारा जो है गेम प्लान चलता रहेगा। अब हम कहेंगे सुर है, असुर है, तो ये मनुष्य कहाँ है। मनुष्य है वो जिसमें मन है, यानी चॉइस है। आप चाहते क्या हैं, आप सुर रहना चाहते हैं या असुर होना चाहते हैं, या दोनों के बीच में एक बैलेंस लेके चलना चाहते हैं, मर्जी है आपकी, चॉइस, फ्री विल मिल गया।
यानी कि हम तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बीइंग बन गए, राइट? चॉइस है, बिल्कुल चॉइस है, हर मोमेंट में चॉइस है हमारे पास। और आप चॉइस देखते हुए अपने अंदर से महसूस कर सकते हैं कि जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड, प्रेम की भावना बढ़ती जा रही है, मैं सुर में हूँ, मैं सुर हूँ। और जब एक जलसी आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मैं अभी असुर हो गया हूँ, हो गई हूँ। चॉइस। फिर उस मोमेंट को क्या करना है, नहीं करना है, चॉइस। तो वैसे ही एक क्वेश्चन आया, एक जो ऐसे सज्जन जो असुर हो गए थे, उन्होंने देखा कि वही जो एक डिवाइन कॉन्शियसनेस जो शिव है, उन्होंने अपनी फेमिनिटी को खो दिया है। क्योंकि जो हमारी देवी सती हैं, उन्होंने आग में अपने आप को झोंक लिया। तो डिवाइन फेमिनिटी हट गई तो क्या हुआ? क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो बहुत ही जरूरी है कि हम अपने डिवाइन फेमिनिटी में आए, अपनी जो दिव्य हमारा स्त्री स्वरूप है उसको भी अपने अंदर हम धारण करें। जरूरी नहीं है कि हमारा अगर स्त्री बॉडी है तो हमने अब पूरा अपना स्त्री तत्व को पूरी तरह से धारण किया है, ये जरूरी नहीं है। इसी तरह से ये पुरुषों के लिए भी लागू होता है कि अगर उनका शरीर पुरुष है तो उन्होंने अपने पुरुष तत्व को पूरी तरह से धारण किया, ये भी जरूरी नहीं है। और अगर वो अपने स्त्री तत्व से अभी अलग हैं तो उनके अंदर की क्रिएटिविटी भी पॉसिबल नहीं है। तो जब वो असुर हुआ, उसने देखा कि ऐसी कंडीशन है, तो उन्होंने क्या कंडीशन लगा दिया कि मुझे जो भी असुर, जो भी मैं लय ताल से हटकर मैं जो मर्जी करूं, लेकिन मुझे रोकने कौन आए? मुझे रोकने आए वही परम कॉन्शियसनेस का पुत्र। अब उसे पता है कि वो जो परम कॉन्शियसनेस है वो अभी अपने स्त्री तत्व से दूर है। देखिए कितना ब्यूटीफुल डिवाइन प्लान है कि अभी कहीं तो हम उसे असुर कह रहे हैं, अगर और बिगर पिक्चर में, और ज्यादा बिगर पिक्चर में देखें तो फिर से देखिए ये जैसे यूनिवर्स अपने आप को एक सेट बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। अब इस असुर को सुर में लाने के लिए, इसके अंदर वो ही चेतना को जागृत करने के लिए, उस डिवाइन चेतना को, अपने स्त्री तत्व को धारण करना ही पड़ेगा। उस दिव्य शक्ति को जो फेमिनिन है, जो दुखी होकर, परेशान होकर, तंग आकर अपने आप को अलग करके बैठी है, उसे अवतरित होना ही पड़ेगा। वो सिर्फ अपने दुख को लेकर नहीं अलग रह सकती, उसको एक जो वो मदर है, वो डिवाइन है, उस रूप में अपने आप को लाना ही होगा। तो क्या होता है, कैसा देखिए पूरा प्लान गेम चल रहा है, साथ ही साथ ये सब कुछ हो रहा है। पार्वती का जन्म हो रहा है, उनको अपने बारे में ज्ञान हो रहा है, शैलपुत्री के रूप में आके अपने अंदर से जो एक नोइंगनेस है उसके साथ कनेक्ट होकर उसको कंफर्म कर कर वो ब्रह्मचारिणी, और वहां से तेजोमय वो चंद्रघंटा बनकर अब वो अपने काली के रूप में अपने अंदर की सभी चीजों को जो उन्होंने नहीं, जो उनके अंदर ठीक थी, उनको कट करते हुए, क्लियर करते हुए, तेजोमय होते हुए वो कुष्मांडा के रूप में संभावना, एबंडेंस को उन्होंने अपने अंदर जब लिया, जब जाना कि यस, आई एम कनेक्टेड, आई हैव एवरीथिंग, सब कुछ है मेरे पास, तब वो क्या कर पा रही है? तब वो सृजन कर पा रही है। देवी स्कंद माता, अब वो माँ के रूप में स्कंद को जन्म दे पा रही हैं, उनको वो गोद में ले पा रही हैं। यानी क्रिएशन जो है वो अब आप सामने ला पा रही है। अब हम लोगों को इन जनरल मालूम है मास्टर्स की, अब हमारे 7 चक्र हैं, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि भाई कल अगर हमने हार्ट चक्र की बात कही है तो आज हम शायद जा रहे हैं थ्रोट चक्र पर। नहीं मास्टर्स, उसके पहले एक बहुत बड़ा हमारे अंदर एक नॉलेज सेंटर है। जैसे हार्ट हमारा प्रेम का है भंडार, तो जो हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो नॉलेज सेंटर है, वो है हमारा थाइमस। थाइमस जो है, ये मैं आपको जगह दिखाती हूँ, इट्स हेयर। तो ये जो स्थान है, ये हमारा
हार्ट से थोड़ा ऊपर, गले से नीचे, राइट। तो ये जो है तो थाइमस का स्थान है। तो थाइमस जो है ये है बहुत हाई इंफॉर्मेशन। तो क्रिएशन अगर आपको करना है तो उस बहुत बड़े जो ज्ञान का भंडार हमारा है, अब उसके साथ भी हमें जोड़ना होगा। अभी हमें, अब जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने कल से महालक्ष्मी स्वरूप को जाना है और उस महालक्ष्मी स्वरूप के साथ अब हम काम कर रहे हैं। तो पहला स्टेप महालक्ष्मी के रूप में हमने क्या लिया, इस अबंडेंट प्रेम यूनिवर्स में जो ये एक विस्तृत विशाल अनंत जो प्रेम है, उस राशि के साथ हम कल जुड़े। और अब क्रिएशन का नेक्स्ट लेवल स्कंद माता के रूप में अब हम ले रहे हैं कनेक्शन हमारे थाइमस। जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो बच्चा जो होता है वो करीब 9 से 11, मतलब पुबर्टी से पहले तक मोस्टली ऐसा रहता है कि उनका थाइमस बहुत एक्टिव रहता है। तो कहते हैं थाइमस जो है वो क्या करता है, उसके अंदर वो ज्ञान है, वो वाइब्रेशन है, और अगर एज ए हार्मोन की तरह अगर हम देखते हैं तो उसमें से ऐसी तरह से सिक्रीशन होता है जो ग्रोथ सिक्रीशन है। तो उसके पहले पूरा बॉडी कैसे बनेगा, किस तरह से होगा, क्या ज्ञान होना है। तो एक देखिए, क्रिएशन के लिए एक ज्ञान का एक एक्टिव होना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट पर जब बॉडी को लगता है हाँ हो गया, वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर उस तेज को, उस क्रिएशन को, उस क्रिएटिविटी को हमेशा अगर जागृत रखना है तो हमारे इस थाइमस को भी हमें जागृत रखना पड़ेगा, जिसको हम इन जनरल में भूल जाते हैं। तो आइए आज हम माँ स्कंद माता को इस थाइमस ग्लैंड में आवाहन करते हैं, उस दिव्य स्त्री तत्व को, एक माँ स्वरूप को अपने अंदर आज हम लाते हैं और अपने अंदर के इस नॉलेज सेंटर को, इस इंफॉर्मेशन सेंटर को हम जागृत करते हैं। जो भी क्रिएशन करना है, कुछ भी क्रिएशन करना है, कुछ भी बनाना है, उसके लिए ज्ञान का होना बहुत 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 आवश्यक है। जब ज्ञान होगा तभी कोई चीज बनाई जा सकती है, कुछ किया जा सकता है। तो आज हम इस ज्ञान के भंडार से हम जुड़ने वाले हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जब ज्ञान होता है तो ज्ञान की वो ज्ञान का काम क्या है, व्हाट डज नॉलेज डू। उसका काम है कि जो भी इग्नोरेंस है, जो इग्नोरेंस यानी हमें नहीं पता, एक हमें नहीं पता, दूसरा हमें ये नहीं पता कि नहीं पता है। तो जब हमें ये नहीं पता होता है कि क्या नहीं पता, तब हम यही परेशान होते हैं कि अरे उसके तो बच्चा हो रहा है, अरे उसका तो ये तो अच्छा कर ले रहा है, वो तो अच्छा कर ले रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिर से क्या हुआ, असुर बन गए। तो सुर में आने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। तो आज हमारे ही अंदर जो ज्ञान है उसमें हम जब जानते हैं, झांकते हैं, तब हमें हमारे अंदर की जो इग्नोरेंस है, अज्ञान के वजह से किसने क्या कहा है, वो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर लेते हैं। तो आज आपको जब ये जो शक्ति आएगी तो उसमें जो भी इग्नोरेंस है, जो ऐसी चीजें हैं जो हमने सोचा है कि ये भी शायद जानने की चीज है करके हमने इंफॉर्मेशन ले लिया है, उससे बाहर आना होगा, उसको क्लियर करना होगा। ये कुछ ऐसे है कि जब आप कोई चीज गिर गई है तो जब कलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं उसके साथ धूल मिट्टी बहुत कुछ भी कलेक्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप खेत से जब चावल ले रहे हैं, उठा रहे हैं पेड़ से, उसने इतने प्यार से हमें दिया है, तो उसको जब हम सुखाते हैं जमीन में तो उसके साथ मिट्टी आ जाती है। तो क्या करना होता है, धो के उसे स्वस्थ करना होता है, साफ करना होता है।
तो वैसे ही जो भी हमारे अंदर ऐसा कुछ तत्व आया है जो कहीं अज्ञानता की वजह से आया है, ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जिसको हम मैल इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो हमारे ग्रोथ के लिए, जो हमारे सच्चे ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है, उल्टा काम कर रही है, उसको भी आज हम जानेंगे और वही देवीय शक्ति को हम वहां पर आने देंगे। हम सभी के पास हमारे गुरु, हमारे श्वास गुरु तो है ही, साथ ही जिस स्वरूप में हम गुरु को देखना चाहते हैं, वो परम पूज्य हमारे पिता में पत्री जी हो, महाअवतार बाबा जी हो, या डिफरेंट एंजल्स हो, गाइड्स हो, देवी हो, देवता हो, वे सभी अब हमारे पास ही मौजूद हैं, बिल्कुल हमारे साथ में। और जैसे हम कहते हैं कि गुरु जो है उसको हम कहते ही हैं, गुरु क्या करता है, हमारे अंदर के जो अज्ञानता है उसमें प्रकाश भर देता है। क्या गुरु प्रकाश भरता है? नहीं, गुरु सिर्फ हमें इंस्पायर करता है, प्रकाश हमें खुद ही भरना पड़ता है। तो आज हमारे गुरु हमारे साथ में है, और जो हमेशा जो गुरु हमारे साथ होते हैं वो श्वास गुरु आज हमें अपने ही अंदर जाकर, पहुंचकर, क्या इंफॉर्मेशन ऐसा अंदर है जिससे वह उस दिव्य सृजनता से दूर हूं, उस डिवाइन क्रिएटिविटी से मैं दूर हूं, उसको जानकर उसे क्लियर करने में मदद कर रही। मास्टर्स, आज हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा दिव्य ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग या इंफॉर्मेशन आने वाला है, तो इसीलिए जस्ट बी वेरी ओपन। कई बातें, अज्ञानता का मूल क्या है कि हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जो मुझे पता है यही सही है, ऐसा नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है वो बहुत 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 बड़ा है। हाँ, हो सकता है जिस जगह से आप उसे देख रहे हैं वो वहां सही लग सकता है, हर एंगल से शायद अगर आप देखें तो कुछ अलग दिख सकता है। डिफरेंट डिफरेंट जगह से देखते हैं तो हमें वही एक ही चीज अलग अलग दिख सकती है। सच एक ही है, सच अलग नहीं हो सकता। तो उस सच को, उस ट्रुथ को, सत्य के साथ आज हमने जुड़ना है, अपने गुरु के साथ एक होते हुए माँ स्कंद माता को अपनी मातृत्व शक्ति के साथ, जो एक बड़ी मधुर मुस्कान लिए गोद में स्कंद को लेकर एक सृजन कर कर, अपने ज्ञान से जुड़कर एक सृजन करके जो एक आनंद उनके अंदर से, एक दिव्यता, एक करुणा, एक ममता जो निकल रही है, उसको अपने अंदर अनुभव करें। महालक्ष्मी के अंदर हम जैसे इतना ज्यादा हम देखते हैं प्रॉस्पेरिटी, चारों तरफ उनकी धन की वर्षा हो रही है, वहीं महालक्ष्मी में बहुत ज्यादा करुणा है, प्रेम है, ममता है, एक माँ की तरह। उसको अपने अंदर अनुभव करें। जैसे हम अपने इंफॉर्मेशन को, जैसे हम डील कर रहे हैं, आज हमारे अंदर जो ज्ञानकारी है, जो ज्ञान है, उसके साथ जैसे हम जुड़ते जा रहे हैं, उसके लिए कोई जजमेंटल एटीट्यूड नहीं चाहिए हमें। उसके लिए हमें बड़ी ममता में एटीट्यूड चाहिए। ओ अच्छा, ऐसा है कि मैंने ये अज्ञान रूप में ले लिया था, कोई बात नहीं, इसका मैं दूसरा एस्पेक्ट, दूसरी पर्सपेक्टिव भी देख लेता हूँ। और मास्टर्स, ममता शब्द माँ के साथ जोड़ा गया है, लेकिन ये पिता में भी उतना ही अच्छा होता है।
इसीलिए इसको हम वात्सल्य का रूप भी दे देते हैं। कितने ही सुंदर ये शब्द हैं। तो बहुत ज्यादा अपने अंदर से ये जो एक ममत्व, एक प्रेम, एक करुणा की भावना है, जिसमें सब कुछ अपना बच्चा दिखता है, अपनी ही क्रिएशन हर जगह दिख रही होती है। सबसे पहले उस पावर से हम जुड़े, तभी हम अपने अंदर से हमारी यूनिक क्रिएटिविटी, हमारी अद्वितीय सृजन शक्ति को हम बाहर ला सकते हैं। इस शक्ति के साथ जुड़ते रहे मास्टर्स। दसों दिशाओं से जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उनके साथ जुड़ते चले। आज स्पेशली आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में, आपके स्पाइन में बहुत वाइब्रेशन महसूस होगा, क्योंकि जो स्पाइन है, जो हमारे रीढ़ है, वो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय सेंटर है। आप देखिए, हम जितने भी अभी चक्रों की बात करते हैं, ये सारा स्पाइन से जुड़ा है। और उसके ऊपर जो सर है, ये कंप्लीट एक बहुत बड़ा सिस्टम आप कह सकते हैं। एक कंप्यूटर का जैसे हम सीपीयू, जो मेन कंप्यूटर वही है, मदर जिसको हम कहते हैं वही है वो। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो एग्जिस्टेंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें लेना है, तो ये हमारा रीढ़ है। तो इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन हमारे थाइमस से चल रही होती है, हमारा पूरा शरीर उसी नॉलेज से, उसी नोइंगनेस के हिसाब से काम कर रहा होता है। अगर हमने यहाँ पे अपने आप को ये जानकारी दी है कि कमी है, कुछ कमी है, तो पूरा शरीर उसी को एडजस्ट करने लग जाएगा। हाँ, कमी है, कमी है। ये नॉलेज चला गया, ये इन्फॉर्मेशन बॉडी को चला गया। ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि जैसे अगर आप टीवी में सुन लेते हैं कि अभी लॉकडाउन होने वाला है, तो तुरंत क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाते हैं हम। अरे घर में सामान नहीं है, फटाफट लेके आओ, ये कर लो, वो कर लो। तो ये एक सिस्टम है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर से वाइब्रेट होगा, जनरेट होगा, हमारी बॉडी उस अकॉर्डिंग काम करेगी। और यही पूरे विश्व में भी, पूरे ब्रह्मांड में भी यही चल रहा है। जैसे अभी कोरोना में हमने सबको कहा है, अभी डर है, बाहर मत जाओ। फिर क्या हो रहा है, हमारे अंदर ही डर इतना भरता जा रहा है। लेकिन हमने बिगर पिक्चर देखा है क्या? ये एक स्थिति है। सबसे पहले, सबसे पहले स्थित होना, जैसे हमने स्वादिष्ठान में देखा, स्थित होना बहुत 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 आवश्यक है। जब तक हम वाइब्रेट कर रहे हैं डर से, तब तक हम डर में हम जनरली आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं देखना होता है। बस उसी डर से जो भी जो कहा गया है वो हम अज्ञान रूप में अपने अंदर जमा कर लेते हैं। तो ज्ञान रूप में आने के लिए, सही इंफॉर्मेशन में आने के लिए, आज हमें वही दिव्यता को अपने अंदर महसूस करना है। जो हमारे उस अनंत संपदा हमारे अंदर है, वही संपदा जो पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में जो फैला है, उस ज्ञान के साथ आज हम कनेक्ट हो रहे हैं। देवी आदि शक्ति, यानी कि डिवाइन फेमिनिन, जो समस्त स्त्री तत्व है, जो भंडार है ज्ञान का, इंफॉर्मेशन का, उसे अपने थाइमस में महसूस करें।
थाइमस में अलग अलग ज्ञान, और ज्ञान तो एक ही दिव्य है, उसके अलग अलग स्वरूप को हम लोगों ने जैसे भी रखा है, ये कुछ ऐसा है कि उसी अकॉर्डिंग वहाँ का एक पुष्प की तरह है। और थाइमस ही जो है, जो हमारे अंदर का नोइंग है, नोइंगनेस है, जानकारी जैसे हमारे अंदर है, उस अकॉर्डिंग अभी हमने देखा कि हमारे पूरी रीढ़ में भी वाइब्रेशन हो रहा है, और वही जानकारी पूरे शरीर में चल रही है। तो यहाँ पे जानकारी जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम लोग सिर्फ इसी जन्म से नहीं, जो अनंत जन्म हमने लिए हैं, अनंत स्वरूपों मैंने अपने आप को देखा है, जाना है, वो इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ रखते हैं। फिर से वही अंडरस्टैंडिंग ले कि कई इन्फॉर्मेशन जो है वो सही रूप में स्थापित है, जैसे हम कहते हैं ना, प्रॉपरली जो कंप्यूटर में प्रॉपरली स्टोर्ड है या प्रॉपरली नहीं स्टोर्ड है। तो क्या होता है, अगर सेव है तो ठीक से है सेव, सही अगर सेव है तो वो काम का है, गलत चीज़ अगर सेव है तो भी वो क्या करती है, मैलवेयर की तरह काम करती है। तो बिल्कुल हमारे ही अंदर के उस ब्यूटीफुल सीपीयू में जो भी मैलवेयर्स हैं, आज आज उन्हें हमें क्लियर करना है। ये मैलवेयर कैसे हो सकते हैं, जैसे कि किसी जन्म में हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं और हम चिढ़ गए हैं, उनको संभाल कर थक गए हैं, क्योंकि हमारे अपने लिए कोई समय नहीं, या बच्चों ने मेरे इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, जो मेरी अटैचमेंट है उस अकॉर्डिंग उन्होंने नहीं किया, तो गुस्से में क्या कहा, इन बच्चों से बांझ भली, मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए। या मैंने कुछ बनाया, क्रिएट किया, चाहे वो खाना है या ड्राइंग है या कोई गाना है, वो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ हो गई, मुझे बनाना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। ये इंफॉर्मेशन भी हमारे अंदर स्टोर हो जाती है। फिर वही हम स्वरूप, क्योंकि अब हमने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है इस तरह से कि हम बच्चे से तंग हैं, तो क्या किया, खुद ही डिसाइड किया कि अब बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ हम समाज की स्थिति में आकर कहते हैं, और एक शरीर का जो एक गुण है, उस गुण के हिसाब से, समाज के हिसाब से कहते हैं मुझे तो बच्चा चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या है, नहीं चाहिए, और इधर क्या है, चाहिए। अब क्या हो रहा है, जो भी हमने अपने अंदर इन्फॉर्मेशन है वो कहती है, लेकिन हम लोगों का जो ब्लूप्रिंट है, जो डिज़ाइन किया है, वो तो अलग है। वो कब तैयार किया है ब्लूप्रिंट? देखिए, अगर तो ज्ञान में किया है तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जितने भी इस विश्व में, ब्रह्मांड में, जहाँ पर आपको वही बच्चा अपने अंदर दिखता है या बाहर दिखता है, उसे अपना सकते हैं। लेकिन अगर वो ब्लूप्रिंट किसी अज्ञानता की वजह से आपने लिया है, तो उसमें आज हम वही ममता, वही करुणा को लेके आते हैं। जब तक हम अपने आप को लिमिटेड, छोटा सा समझते जाते हैं, तब तक चीज़ें स्ट्रेसफुल हो जाती हैं। स्ट्रेस कब आता है, दबाव कब हम महसूस करते हैं, जब एक सीमितता होती है। महसूस करें, दबाव कब क्रिएट किया जा सकता है, एक क्षेत्र में क्रिएट किया जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में क्या हम दबाव क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, संभव ही नहीं है। हाँ, जैसे हम कहानियों में सुनते हैं कि रावण जो है, उन्होंने लंका पर अपना पूरा रखा, बाकी जगह पर अपना कंट्रोल रखा। ये कंट्रोल, दबाव, जैसे जैसे हम, हमारी पावर बढ़ती है, हमारे दबाव का क्षेत्र बढ़ता है। बट फिर से मास्टर्स,
हम पूरे ब्रह्मांड पर दबाव नहीं क्रिएट कर सकते। फिर से क्या है, वो लिमिटेड है, जबकि ब्रह्मांड क्या है, अनंत है। अनंत को हम लिमिटेड नहीं कर सकते, संकीर्ण नहीं कर सकते, अनंत है वो। तो हमारे अंदर की जो संकीर्णता है वही असुर की बात है, जो भी हम लय ताल में नहीं है, जो हम नहीं अपने अंदर समझ पा रहे हैं, आज उसे हमें क्लियर करना है। माँ स्कंद माता के रूप में सुंदर चमचमाते दिव्यता को अपने थाइमस में महसूस करते जाएं। हो सकता है आपको देवी की माँ का स्वरूप के साथ ही दिखे, या उसकी जगह एकदम तेज 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 दिखे, ये अनुभव हो, एक ही बात है। हम स्वरूप देते हैं अपनी ही अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी आसानी के लिए। उस दिव्यता का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन हम रिलेट करने के लिए हमें एक स्वरूप चाहिए। इसीलिए माँ स्कंद माता का स्वरूप। अपने अंदर वाइब्रेशन को, हमारे थाइमस में हो रहे बहुत ज्यादा एनर्जी को जो आ रही है सामने से और बैक साइड से, जैसे क्लीनिंग हो रहा है, उसको भी आप महसूस कर सकते हैं। क्या कुछ अज्ञान मेरे अंदर है, ये इस दिव्य ज्योति से, दिव्य तेज से, इस डिवाइन एनर्जी से, इस ब्रह्मांड महालक्ष्मी के अबंडेंट ज्ञान से क्लियर होता जाए। जो भी डर से, अननोइंगनेस से, इग्नोरेंस से जो भी मेरे अंदर संकीर्णता आई है, लिमिटेडनेस आई है, उसे आज हम ज्ञान के अनंत सागर में डुबो लेते हैं। चलते जाते हैं हम अपने आप को, फिर से वही समुद्र मंथन हमारे अंदर, जैसे हमें पता है समुद्र मंथन में विष भी निकला था। ये विष क्या है, ये वही अज्ञान है। जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में विश्व रूप में है। इस ज्ञान के सागर में जो आज आपको क्षीर सागर के तरह, दूधिया सागर के तरह आपको दिखेगा। देखिए मास्टर्स, कितना सुंदर एनालॉजी हम लोग देखते हैं अपनी कथाओं में, कि क्षीर सागर में महाविष्णु महालक्ष्मी के साथ होते हैं। क्षीर बोले तो क्षीर के मतलब दूध, यानी ज्ञान। और ये ज्ञान कैसा है, दूध कैसा होता है, नरिशिंग होता है, एक बच्चे को पोषण देता है। तो यही ज्ञान हमारे आत्मा को पोषित करता है। और उसके सागर में होना यानी एक ऐसे नरिशिंग, एक ऐसे पोषण वाले स्थान पर, वैसे जैसे अगर चारों तरफ आप दूध के महासागर में अगर आ जाएं, यानी ज्ञान के एक पोषण के नरिशमेंट में अगर आ जाएं,
फिर से वही ममता से भरे हुए, करुणा प्रेम से भरे हुए। आप लोगों में से कईयों को अगर भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो लंबी गहरी सांस लेते चलें, क्योंकि यहाँ हमारे लंग्स भी होते हैं। लंग्स के साथ का भी कनेक्शन इधर है। तो आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी देर टैपिंग भी कर सकते हैं, अपने हाथ से सहला सकते हैं, ऊर्जा को बहने दें। क्षीर सागर में अनंत ज्ञान के साथ महालक्ष्मी स्वरूप में हमारे थाइमस के अंदर अभी सुदर्शन चल रहा है। क्या ज्ञान क्या अज्ञान हमने अपने अंदर भरा है। जैसे नॉलेज को हमें अपडेट करना पड़ता है, तो कौन सा आउटडेटेड हो चुका है उसे क्लियर करते चलें, अपने सिस्टम को अपडेट कर लें। तो जिस तरह से हमारी बॉडी कंप्यूटर्स का हम देखते हैं कि वो सिस्टम को जब अपडेट अपडेट करती है तो वो अपने आप को रीबूट करती है। तो इसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से सब जगह से अपने आप को निकालते हुए बिल्कुल इसी मोमेंट पर इस दिव्य तेज में आ जाएं, अपने आप को रीबूट होने दें। एक बहुत ही सुंदर, बहुत तेजोमय प्रकाश जो आपको मर्कबा के अंदर भी महसूस हो सकता है। जैसे आप बहुत सारे अभी यहाँ पर एक पिरामिड नहीं, मल्टीपल पिरामिड्स मर्कबा के स्वरूप में अभी आपके आसपास है। श्री यंत्र की तरह यंत्र का भी फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ। बहुत हायर स्टेट की नॉलेज, नोइंगनेस के लिए अपडेट हो रहा है। अब तक हम लोग एक आउटडेटेड, जो हमारी लोअर डायमेंशन, हम थर्ड फोर्थ डायमेंशन में से गुजरते हुए जो हमारी पृथ्वी है वो अब फिफ्थ डायमेंशन में आ चुकी है, उसके साथ हम अपडेटेड हैं क्या? अगर नहीं है तो अपने आप को होने देते हैं। उस उन्नत चेतना के साथ जो भी हमारे पुरानी आउटडेटेड चीजें हैं उन्हें क्लियर हो जाने दें। कई जानकारियां आउटडेटेड हैं, जिनको हम कहते हैं ना कि समय समाप्त हो गया है, उनका एक्सपायर हो गए हैं। यानी छोटी क्लास में हमने सीखा है उसे, अब बड़ी क्लास में उससे उन्नत ज्ञान चाहिए। अब उस उन्नत ज्ञान को लेने के लिए हम अपने आप को इस ज्ञान के अनंत क्षीर सागर में अपने आप को डुबो लेते हैं, भिगो लेते हैं, क्लियर कर ले जाते हैं। जितना ज़्यादा ये साफ होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है, हम उसी महालक्ष्मी की चेतना में आते जा रहे हैं।
और जैसे जैसे हम इस चेतना में आते जा रहे हैं, हम तैयार होते जा रहे हैं अपनी डिवाइन क्रिएटिविटी के साथ, माँ स्कंद माता के रूप में एक दिव्य ममता से भरी मुस्कान के साथ। कि ये लो ताड़कासुर, जो तुम अभी तक सोच रहे थे कि तुम सबको ताड़ित करोगे। ताड़ना क्या होता है? ताड़ित करना यानी ब्लेम। तुमने ऐसा किया है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम सेपरेटेड, राइट? तो प्रताड़ित होकर हम जब परेशान हो जाते हैं, दुख से भर जाते हैं, तब हमारे अंदर की सृजन शक्ति समाप्त हो जाती है। कुछ भी तरह से अगर हमारे अंदर प्रताड़ना आई है, किसी ने भी कहा है और उसे हमने मान लिया है, तो कहीं हमने अपनी सृजन शक्ति के साथ समझौता कर लिया है। क्रिएटिविटी का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है अपने आप में होना। जब तक हम किसी की ताड़ना, किसी के ब्लेम में उसको सच मानकर संकीर्ण हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, तब तक हम वही दिव्य सृजन, डिवाइन क्रिएटिविटी को नहीं कर पाएंगे। इसको जानते हुए आज इस क्षीर सागर में, दूध के महासागर में, ज्ञान रूपी दूध के महासागर में, अपने अंदर के सभी ज्ञान को, सभी संकीर्णता को धुल जाने दें, क्लियर हो जाने दें। और जैसे जैसे हम ये करते जा रहे हैं, हमारे अंदर का प्रकाश और बढ़ता और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। प्रकाश जब बढ़ता जाता है, तब हमारे अंदर एक शांति, एक दिव्य शांति भरती जाती है। आज मास्टर्स हमारे सभी के बॉडीज जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं। उस ऊर्जा को अपने अंदर बहने दें। कितनी ही सुंदर तरीके से पूरे शरीर में एक अद्भुत शांति है, और साथ ही में एक विशाल स्वरूप हमारा ही हम देख पा रहे हैं। हमारी अनंतता को बहुत प्यारे हंस की तरह, जैसे ज्ञान हम पाते जा रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी हमारे अंदर का है, उसे हम क्लियर अपडेट करते जा रहे हैं। वे सभी ज्ञान, वे सभी चीज़ें जिनकी आज हमें ज़रूरत नहीं है, जो आउटडेटेड हो गए हैं, जो पुराने हो गए हैं, जिनका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी के उन्नत ऊर्जा के हिसाब से जो भी नई जानकारी, ज्ञान हमें चाहिए,
उसे अपने अंदर हम भरने देते हैं, अपने अंदर बढ़ने देते हैं, और ये सारा कुछ उसी दिव्य स्वरूप में महालक्ष्मी की चेतना के साथ माँ स्कंद माता, देखिए, नहीं लग रहा कि जैसे उनके गोद में अनंत धन संपदा है? उनकी मुस्कान को देखिए। बिल्कुल ऐसे ही जब हम कुछ क्रिएट करते हैं तो वही जैसे संपदा से भरे हम दिखते हैं। तो क्या मैं क्रिएट कर सकती हूँ, क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ जिसको मैंने अभी तक नहीं किया? आज अपने अपडेटेड जो नया जानकारी, जो अभी तक का इंफॉर्मेशन जो ठीक नहीं था, अज्ञानता थी, उसको क्लियर करते हुए अपने आप को तैयार करते जाते हैं। अपने अंदर से उस दिव्य जानकारी, उस दिव्यता को प्रेरणा की तरह लेते हुए मुझे क्या करना है, पहले इंफॉर्मेशन को क्लियर 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 करते जाते हैं। उस ज्ञान के भंडार को अपने अंदर महसूस करते जाते हैं। कईयों में एनर्जी जो है वो स्पायरल की तरह भी घूमता हुआ, एक स्प्रिंग की तरह घूमता हुआ भी उन्हें महसूस हो सकता है। और जैसे जैसे यहाँ ऊर्जा आ रही है, आप में से बहुतों को ऐसा भी लग सकता है कि बड़ी तरह की चीज़ें जैसे रिलीज होती जा रही हैं, और ये रिलीज होती हुई चीज़ें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्वरूप में भी दिख सकती हैं। कभी राक्षस के रूप में, कभी किसी के रूप में भी दिख सकती है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज हमने जाना राक्षस या असुर क्या है, जब हम अपने ताल से परे हो जाते हैं, तो ये वही स्वरूप है जो अब ताल से अलग है। तो जैसे जैसे हम ज्ञान को भरते जा रहे हैं, अपनी नोइंगनेस को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम अपने आप को वापस धीरे धीरे ताल में लेके आ रहे हैं, लय में लेके आ रहे हैं। एक अद्भुत शांति, और अभी भी जैसे कंप्यूटर में अपडेट हो रहा है, स्क्रीन पर स्क्रीन पर स्क्रीन, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है हमारे अंदर भी। बहुत सारे ऑटो करेक्ट हो रहे हैं अपने अंदर। इस चेतना के साथ, इस दिव्यता के साथ जुड़ते ही जाएं। ये इतनी शांति, इतनी ज्यादा तेजोमय है कि बहुत 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 अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाया जा रहा है कि अगर हम शिवलिंग को जैसे हमारे मिट्टी का जो हम घड़ा बनाते हैं उस चाक में रखें और वो गोल गोल घूम रहा हो,
और हम शिवलिंग पर अगर हम उसे बना रहे हो, जो नीचे का जो पेंडेंट पार्ट है वो बन गया हो हमारा, जो गोल घूमता है वो वाला पार्ट, यानी डिवाइन मदर जो है उनकी क्रिएटिविटी पूरी तरह से, और शिव की जो चेतना है अनंत चेतना। देखिए, क्रिएशन के लिए हमें दोनों चीज चाहिए, डिवाइन फेमिनिटी, डिवाइन मैस्कुलिनिटी, यानी शक्ति के साथ उस उन्नत चेतना को भी आज जोड़ना होगा, तभी कुछ क्रिएट होगा। शिव प्रतीक है कॉन्शियसनेस के, चेतना के। देवी प्रतीक है एनर्जी बिहाइंड एवरीथिंग। क्रिएट करने के लिए इन दोनों का साथ होकर, ज्ञान या विजडम के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अपने अंदर के इस डिवाइन मैस्कुलिनिटी, हमारे अंदर के इस पुरुष तत्व को भी आज हम जागृत करते हैं। इस दिव्य चेतना को भी अपने अंदर पूरी तरह से भरते जाते हैं। अपने दिव्य स्त्री तत्व और अपने दिव्य पुरुष तत्व दोनों को आज हम पूरी तरह से अपने अंदर, जैसे शिव एक बैलेंस्ड अर्धनारीश्वर स्वरूप में है, अपने आप को इस स्वरूप में पूरी तरह से लेके आते जाते हैं। जैसे हम इस दिव्य चेतना को धारण कर पाएंगे, तभी हम सुंदर स्कंद को, अपनी डिवाइन क्रिएटिविटी को लेकर एक मंद मुस्कान के साथ, एक आनंद के साथ उसे लेकर खुश हो सकेंगे। क्या है मेरी अंदर की इच्छा, क्या मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, क्या मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आज शक्ति और उस दिव्य चेतना और ज्ञान को हम जोड़ लेते हैं। पूरी तरह से जैसे ऊर्जा हमारा बढ़ता जा रहा है, और हमारे गाइड्स, हमारे गुरु, हमारे मास्टर्स, यानी हमारे सीनियर्स, वो सभी हमारे पास में हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए। आप उनको भी अनुभव कर पा रहे होंगे। पूरा ब्रह्मांड जैसे हमारे इस दिव्य सृजन शक्ति को बढ़ते हुए, तैयार होते हुए, देखते हुए आनंद से भरता जा रहा है। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमेशा जब कोई अपने आप को अपडेट करता है, उसके लिए वो सेलिब्रेट करता है।
अपने थाइमस में हो रहे वाइब्रेशन को पूरी तरह से महसूस करें। जैसे एटम का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल इस तरह से ऊर्जा से भरे हुए एकदम वाइब्रेशंस वहाँ हमारे एक एक अणु में हो रहा है। एक एक सेल के अंदर के एक एक एटम्स में ये वाइब्रेशन अभी हो रही है। लंबी लंबी गहरी गहरी सांस भरते रहें। अपने श्वास गुरु को आज बिल्कुल थाइमस के साथ ही होने के लिए मदद करें, रिक्वेस्ट करें। जैसे जैसे क्लियर होता जा रहा है आप देखिए कि वहाँ आपको एकदम जैसे चमकीले ग्लिटर स्टार्स की तरह आपको नजर आता जाएगा। एक बहुत जैसा बड़े स्टार के अंदर जैसे एक बड़ा बड़ा विस्फोट हो रहा है, बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा निकलती क्लियर होती ही भी आपको दिखेगी, अनुभूति होगी। जो हमारे अंदर एक दिव्य चेतना भरती जा रही है वैसा ही पूरे ब्रह्मांड में भी होता जा रहा है। इस अनंत शक्ति के साथ एक अद्भुत सुंदर शांति भरती ही जा रही है हमारे अंदर। इस शांति को, इस शक्ति को पूरी तरह से अनुभव करते रहें। बहुत ही सुंदर ऊर्जा है ये, लेकिन ये ऊर्जा, ये एनर्जी क्लियरिंग भी है, क्लीनिंग भी है। कितना सुंदर शब्द हम जब आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। पूतो फलो दूधो नहाओ तो नहीं कहते। क्यों कहते हैं दूधो नहाओ? यानी ज्ञान से पहले अपने आप को क्लीन कर लो। आशीर्वाद यही है कि पहले अपने आप को, जो भी अंदर का इंफॉर्मेशन है उसे पूरी तरह से स्वस्थ करो, क्लीन करो, अपडेट करो। और फिर जो तुम जो क्रिएट करोगे वो पुरुषार्थ से भरा होगा। अब यहाँ पुरुषार्थ को हमने पूत बना दिया। ये शब्द हम स्त्रियों को थोड़ा अलग सा लग सकता है कि पुरुषार्थ क्यों कहा गया है, लेकिन मास्टर्स ये हमारा ही एक एस्पेक्ट है। पुरुषार्थ यानी वही डिवाइन चेतना के साथ जब हम जुड़ के कुछ काम करते हैं तो वो है पुरुषार्थ। यानी अपने अंदर से क्लीन करते हुए, क्लियर करते हुए हम अपने आप को उस दिव्य चेतना के साथ पूरी तरह से जोड़कर एक दिव्य सृष्टि को सामने लाते हैं। उसके लिए बहुत सारी क्लीनिंग भी हो रही है। उस क्लीनिंग को भी होने दें, जो सफाई
हो रही है उसे होने दें। जो अपडेट हो रहा है उसे होने दें। कोई जल्दी नहीं करेंगे आज मास्टर्स। इस प्रोसेस को, इस अपडेशन को पूरी तरह से होने देते हैं। बिल्कुल ऊर्जा को महसूस करते चलें। ये ज्ञान कुछ ऐसा है कि जैसे बुद्ध अपने सभी बोधिसत्व स्वरूपों से भी जानकारी लेते जा रहे हैं और अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं कि हाँ, इस रूप में मैंने ये सीखा, ये जाना, अब उससे आगे, अभी उससे आगे, अभी उससे आगे। और तभी वो अपने आप को अपडेट कर पाए बुद्ध स्वरूप में। तो हमें क्या बनना है, क्या होना है, उसके लिए इस दिव्य चेतना के साथ पूरी तरह से आज हम एक हो चुके हैं। अपडेटेड पूरी तरह से होने दें। थोड़ा सा बाकी है, उसे होने दें। धीरे धीरे अपडेशन पूरा 100% की तरफ आ रहा है। हम सबके सिस्टम्स जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कई सब सिस्टम्स जो हैं वो पूरी तरह से अपडेट होने के बाद तुरंत रिस्टार्ट हो जाते हैं और कई जो हैं थोड़ा देर लगाते हैं रिपोर्ट होने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ध्यान में भी रुकना है तो अपनी अंतर आवाज को जरूर सुने, ध्यान में ही रुकें, ध्यान में रहें। और अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम अपडेट हो चुका है और रीस्टार्ट भी आप हो चुके हैं, तब आप धीरे धीरे अपने आप को अपने आसपास के साथ जोड़ने के लिए अपने आप को अलाउ करें। अपने शरीर को धीरे धीरे महसूस करना शुरू करें। जिनका भी चालू है प्रोसेस, वो बिल्कुल इस प्रोसेस के साथ बने रहें। कोई जल्दबाजी नहीं।
शांति के साथ, समृद्धि के साथ, आनंद के साथ, एक न्यू अपडेटेड वर्जन के साथ एकदम खुश होकर अपने आप को, इस नए रूप को बड़े प्यार से सहलाएं। यस, आई एम अपडेटेड। मैं बिल्कुल नए तरीके से, नए उन्नत ज्ञान से, दिव्य तेज से अपने आप को तैयार कर चुकी हूँ, तैयार कर चुका हूँ। अपने सभी गुरुओं को, अपने श्वास गुरुओं को भी अनंत कोटि हम धन्यवाद देते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जो हमें इस ऊर्जा के साथ, इस दिव्यता के साथ हमें जो हमारा ही आत्म परिचय हमें मिल रहा है, उन सभी शक्तियों को, आदि शक्ति को, सभी शक्ति को हम दिल से अनंत अनंत धन्यवाद देते हैं। इस अनंतता से अपने आप को इस शरीर में धीरे 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 महसूस करें कि कैसे वही अनंत शक्ति एक शरीर के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। उस तेजोमय शक्ति स्वरूप को अपने अंदर अनुभव करें। धीरे धीरे और ज्यादा धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें। अपने आप को सहलाएं। धीरे से अपना हाथ अपने हार्ट पर, अपने थाइमस पर रखें। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखें। जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे अपनी हथेलियों को हटाते हुए बिल्कुल अपना समय लेते हुए आराम से आंखें खोल लें।